तो स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी डिस्क ऑफ प्यूरीफायर के सिलेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि नोमोग्राम क्या होता है और किस तरह नोमोग्राम का यूज़ करके हम लोग सही ग्रेविटी डिस्क का चुनाव करते हैं। ग्रेविटी डिस्क का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि ये जो ग्रेविटी डिस्क है इसे हम कैसे चूज़ करेंगे। दोस्तों, जो मरीन इंजीनियरिंग हब की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मरीन इंजीनियरिंग हब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो इस तरह के बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन एमयू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप एमयू क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को लें, जिससे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो अभी रिलीज़ होना बाकी है, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी लाभदायक होंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी डिस्क के बारे में। सो बेसिकली क्या है ग्रेविटी डिस्क, होता क्या है? ग्रेविटी डिस्क एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्यूरीफायर में, जो आपका एक तरह का इंटरफेस बनाने में हेल्प करता है। ऑयल वाटर इंटरफेस बनाने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ग्रेविटी डिस्क का। इसके कारण क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का एफिशिएंसी डिसाइड होता है। सो अभी ये जो ग्रेविटी डिस्क है, इसको हम जो सिलेक्ट करना किस तरह है वो हम आज जानेंगे। सो एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं कि नोमोग्राम क्या है, सो नोमोग्राम एक तरह का ग्राफ है जिसमें हमें इसे हम यूज़ करके सही ग्रेविटी डिस्क का चुनाव करते हैं। चलिए आइए जानते हैं किस तरह। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है डेंसिटी 750, 800, 850, 900, 950 आपका है डेंसिटी। आप जो नीचे है ये आपका है सेपरेटिंग टेम्परेचर 15, 20, 30, 40, 50 लेके 100 तक, और नीचे आपका फ़ारेनहाइट। तो सेपरेटिंग टेम्परेचर जिसमें प्यूरिफिकेशन करना वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है 15 से, ये ध्यान देने की बात है। और इसका जो डेंसिटी है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 750 से। इधर पे आप जो देख रहे हैं ये है आपका ग्रेविटी डिस्क का डायामीटर। ठीक है, कौन सा डायामीटर की बात कर रहे हैं? इस चीज़ की ग्रेविटी डिस्क का डायामीटर के बारे में बात हो रहा है, जो है आपका ये। और ये है आपका फीड रेट, मतलब किस फीड रेट से हम ये फीड जो इनलेट हमारा जो आ रहा है वो किस फीड से हमारा आएगा, वो हमारा यहाँ दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी डेंसिटी पकड़ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए पकड़ते हैं डेंसिटी एक 950 को। सो 950 एट 15 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका हमें पता चल जाएगा बीडीएन से। सो सपोज़ अगर आपके पास VLSFO है, वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल, उसके डाटा हमेशा बीडीएन में दिया रहता है कि एट 15 डिग्री सेल्सियस उस फ्यूल का क्या विस्कोसिटी या क्या आपका डेंसिटी होगा। सो बेसिकली क्या है, मान लीजिए एट 15 डिग्री सेल्सियस उसका डेंसिटी 950 है। अब हमें पता करना है कि अगर मैं 1500 का फ्लो रेट मेंटेन करता हूँ प्यूरिफिकेशन में, तो मुझे कितने की ग्रेविटी डिस्क चाहिए। सो मान लीजिए कि मैं टेम्परेचर प्यूरिफाइंग टेम्परेचर रखूँगा 90 डिग्री सेल्सियस। अभी पहले मैं क्या करूँगा, अब मैं 15 डिग्री एट 950 है तो इसके थ्रू मैं जाऊँगा। अब ये लाइन को फॉलो करते हुए अब मैं जाऊँगा टिल 90 तक, यहाँ आया। 90 पे आने के बाद अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँगा, सीधा लाइन, और इस पॉइंट से अब मान लो 1500 मुझे मेंटेन करना है, इस पॉइंट को मैं मैच कराना ट्राई करूँगा। सो अराउंड 73 का आया। अगर मान लीजिए फीड में 1000 रखूँगा, सो इस पॉइंट को मैं मैच कराने का ट्राई करूँगा। सो अराउंड 72। सो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रेविटी डिस्क हमें लगेगा। अब ये एग्जांपल आप देखिए, सपोज़ बीडीएन में आपको मिला 925 kg पर मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेल्सियस। सो और अभी मान लीजिए उस ऑयल का ट्रीटिंग टेम्परेचर है 70 डिग्री। नॉर्मली हम लोग का प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर 90 to 100 होता है,
हम यहाँ 70 पकड़ते हैं, और हमने फीड रेट हमें रखना है अराउंड 3000 लीटर पर आवर। सो पहले हमने क्या किया कि हम लोग 925 पे गए, जो करीब करीब यहाँ पे आएगा। सो ये मेरा 925 है, और फिर यहाँ से ये जो नोमोग्राम का ये जो लाइन है, ये जो वाला जो फॉलिंग लाइन है, उसको फॉलो करते 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 हम आ गए टिल 70, जो हुआ यहाँ पे। उस पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया और मुझे मिल गया ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे जो फीड रेट मेरे को चाहिए। नॉर्मली मान लीजिए कि अगर मेरे को चाहिए 3000, तो मैंने ड्रॉ किया इस तरह यहाँ पे। सो मेरे को 3000 के हिसाब से मेरे को चाहिए 78। और अगर मेरे को मान लीजिए कि मेरे को अगर 1000 रखना है, सो मैं ड्रॉ करूँगा ऐसे नीचे और जाएगा। सो मुझे चाहिए होगा करीब करीब 80 या 81 का। सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर है 0.95, आपका 0.95 आपका डेंसिटी है, और आपका प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर 50 है, तो आप फिर क्या करेंगे? अगर आपका टेम्परेचर 70 तो आप ये फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आपका प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर 50 है तो आप ये लाइन को फॉलो करेंगे, और फिर वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन टानेंगे, और फिर वहाँ से आप डिपेंडिंग ऑन फ्लो रेट नीचे टानेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ग्रेविटी डिस्क का सिलेक्शन करना है तो उसके मुझे 3 डाटा बहुत ज़रूरी है। पहला, मुझे डेंसिटी पता होना चाहिए 15 डिग्री में क्या होगा, जो मुझे बीडीएन से मिल जाएगा। मुझे प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, ये हमारा फ्यूल ऑयल एनालिसिस रिपोर्ट से मिल जाएगा। और फीड रेट कितना रखना है, ये हमें 24 आवर कंजम्पशन जो मेन इंजन कर रहा है उसके हिसाब से हमको एक अप्रॉक्स डाटा मिल जाएगा कि हमें सर्विस टैंक को इस रेट से भरना पड़ेगा। इन 3 डाटा को यूज़ करके हमें सही ग्रेविटी डिस्क का चुनाव करना है, और वो ग्रेविटी डिस्क को लगाएंगे तो हमारा ऑयल वाटर इंटरफेस प्रॉपरली सही जगह पे बनेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मेरा प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी बेस्ट होगा और प्यूरीफायर हाई एफिशिएंट ऑपरेशन में काम करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी होता है ग्रेविटी डिस्क के सिलेक्शन के बारे में। सो दोस्तों, ग्रेविटी डिस्क का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको मिल जाएगा। सो अगर आपने आज वीडियो को सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।